आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, आपके पास लीवर खराब हो जाए तो उसका इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, आपके पास इंजीनियर बनने के लिए हमारी बच्चियों को यहां पर कोई कॉलेज नहीं है, आपके पास एक कोई अच्छा सा यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपके पास बीएड कॉलेज नहीं है, आपके पास इस इलाके में यहीं का नौजवान यहीं पर रोजगार हासिल करे, कोई मिशन नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, क्या नहीं है? क्या सीमांचल के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस विश्वास और जिस यकीन के साथ आपने मजलिस के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। आपके कोई भी मसाइल हो, कोई भी परेशानियां हो, कोई भी दिक्कत हो, आप जो है मजलिस के कारकुनों से संपर्क करें, स्थानीय विधायक से संपर्क करें। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करने का काम किया जाएगा। काम करना है, आप सबों की जिम्मेदारी है। विधायक जी से मिले, चेयरमैन साहब से मिले, उन लोगों से मिले जहां जो चीज की कमी है, पुल की, पुलिया की, रोड की, वो शिकायत लिखित रूप में, मुंह से नहीं, दरखास्त लेकर अपने चेयरमैन साहब को पहुंचा दे, विधायक जी को पहुंचा दे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, उन्होंने ललकारा है, चाहे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े लीडर हैं वो सीमा अंचल के किसी कोने में खड़े हो जाएं, एक तरफ बड़े नाम चिन्ह वाले खड़े हो जाएं, एक तरफ हमारे सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हो जाएं, तो आप अवामों का फैसला हो जाएगा कि लोग किन की तरफ जाते हैं। क्योंकि प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इजहार तशकील का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मिलन का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक दूसरे से मिलकर आने वाला 5 साल कैसे हम चलें और चलाएं, मिशन का प्रोग्राम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी का प्रोग्राम है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं सलाम पेश करता हूं। उन्होंने जीतने के बाद पूरे सीमांचल का दौरा उसी तरह से किया जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग हुआ। और बड़ी खुशी की बात यह है कि दारुस्सलाम का एक दफ्तर भी देने का ऐलान किया। इससे हमें और सीमांचल वासियों को बड़ी ताकत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिलकर अगर इन 5 सालों में सीमांचल को बदलने का काम नहीं किया तो फिर हासिल कुछ नहीं होगा। और सीमांचल को बदलने के लिए ये जो आज आप यहां पर मौजूद हैं, ये आपकी ताकत की जरूरत आज से मुकम्मल 5 साल फिर इलेक्शन तक आपकी जरूरत पड़ने वाली है। इन दौरान अगर सरकार ने नाइंसाफी की सीमांचल के साथ, तो रोड जाम से लेकर के NH31 जाम तक, रेलवे जाम तक, जितना भी कुछ करना पड़ेगा आप सबको साथ देना पड़ेगा। देंगे? जितना कुछ भी करना पड़ेगा साथ देना पड़ेगा। आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, आपके पास लीवर खराब हो जाए तो उसका इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, आपके पास इंजीनियर बनने के लिए हमारी बच्चियों को यहां पर कोई कॉलेज नहीं है, आपके पास एक कोई अच्छा सा यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपके पास बीएड कॉलेज नहीं है, आपके पास इस इलाके में यहीं का नौजवान यहीं पर रोजगार हासिल करे, कोई मिशन नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, क्या नहीं है? क्या इस मिशन पर साथ देना है? अगर साथ देना है तो फिर इस मिशन को लेकर चलना पड़ेगा। और इस मिशन को लेकर चलने के लिए सिर्फ अकेले विधायक जी नहीं कामयाब हो सकते, अकेले नहीं हो सकते। हम सबको फिर विधायक जी बनना पड़ेगा, हम सबको MIM का होना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी बनना पड़ेगा, तौसीफ आलम बनना पड़ेगा। अगर इस मिशन को लेकर आप चलना चाहते हैं तो नींव इस बार गड़ा है। भले 2020 में हम लोगों ने नींव गाड़ दिया था, लेकिन वो असफल था, वो कामयाब नहीं हो सका था। ये कामयाबी की नींव हम लोगों ने अब गाड़ दी है इंशाअल्लाह ताला। और सुनिए, मैं ज्यादा तारीफ करने के लिए नहीं आया हूं, चूंकि काम करना है। आप सबों की जिम्मेदारी है। विधायक जी से मिले, चेयरमैन साहब से मिले, उन लोगों से मिले जहां जो चीज की कमी है, पुल की, पुलिया की, रोड की, वो शिकायत लिखित रूप में, मुंह से नहीं, दरखास्त लेकर अपने चेयरमैन साहब को पहुंचा दे, विधायक जी को पहुंचा दे। करेंगे ना ये?
जहां रोड खराब हो वहां करें, पुल खराब हो वो करें, जहां काम खराब हो वो खबर करें। अगर आप खबर नहीं करेंगे तो विधायक जी को खबर पता नहीं चलेगी, फिर कहेंगे कि यहां काम नहीं हुआ वहां काम नहीं हुआ। करेंगे ना इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि आप सब लोग करेंगे। एक बड़ा मैसेज मैं दे रहा हूं आप सबों को, विधायक जी के लिए 2 दिन हफ्ते में बोल दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि 2 दिन के हफ्ते में 2 दिन आपके क्षेत्र में आपकी समस्याओं को लेकर बैठेंगे। लेकिन मैं जानता हूं विधायक जी हर दिन बैठते हैं, यहां रहेंगे तो हर दिन बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 दिन में इंशाअल्लाह हर दिन उनके लोग कहीं ना कहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह, यकीन है। अब रही बात, सुनिए, हम लोगों ने जो वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कैसे करेंगे? आप चुपके से दे देंगे कर्मचारी को पैसा तो हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे क्या? आप चुपके से दे देंगे पैसा जब एक थानेदार को, एक चौकीदार को, बड़ा बाबू को, छोटा बाबू को और किसी पदाधिकारी को, तो क्या हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा मैं क्यों दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं। उनसे पूछना पड़ेगा क्यों मांग रहे हैं आप मुझसे पैसा। एक वीडियो बना लीजिए और वीडियो बनाकर विधायक जी के पास लेकर आ जाइए, उनके लोगों तक पहुंचा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन तरीका से होगा, तरीका से। आखिरी बात, 2 अहम मुद्दा आपके यहां है, बहादुरगंज को अनुमंडल बनाना और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड दिलाना। तैयार हो जाइए, आने वाला 5 साल तक इंशाअल्लाह लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में मैं सोचूंगा कि भाई कम से कम 3 सांसद आपको चुन के भेजना है बिहार से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, ओवैसी साहब की पार्टी का 3 सांसद, पहला किशनगंज और दूसरा सीमांचल में 2 और इंशाअल्लाह। ये 3 अगर आप कामयाब करके आपने भेज दिया तो फिर बड़ी लंबी लड़ाई होंगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मासूम। अब मैं के लोगों को भी, कुजत अहमद के लोगों को भी और जोकी के लोगों को भी, कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को कामयाब किया। और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूं ठाकुरगंज के गयूर नौजवानों, मां बहनों और वहां के लोगों को कि जिन्होंने बड़ी मेहनत की। गुलाम हसन साहब की तरफ बिल्कुल मुंह हो चुके थे, लेकिन चंद कुछ ऐसे दलाल हमारे समाज के जो थे ठाकुरगंज में, जिन्होंने अपने वोट का सौदा किया और मजलिस के प्रत्याशी जीतते जीतते रह गए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहादुरगंज, कोचत अहमद, अमोर बाईसी को जो कि ही नहीं बल्कि हम बलरामपुर भी जीतेंगे और कोचत ठाकुरगंज भी इंशाअल्लाह जीतेंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, उन्होंने ललकारा है, चाहे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े लीडर हैं वो सीमा अंचल के किसी कोने में खड़े हो जाएं, एक तरफ बड़े नाम चिन्ह वाले खड़े हो जाएं, एक तरफ हमारे सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हो जाएं, तो आप अवामों का फैसला हो जाएगा कि लोग किन की तरफ जाते हैं। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ सीमांचल के लोगों ने अपना जो खूंटा गाड़ चुका है। मजलिस के प्रत्याशी चाहे जहां भी होंगे, जो भी होंगे, हम और आप मिलकर उन्हें कामयाब करने का कोशिश करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपने हमने मिलकर जो मेहनत की, हमने जो बीज बोया, उसका बहुत कुछ फल जो है अब हमें देखने को मिल रहा है। इंशाअल्लाह मैं आपके जो विश्वास और यकीन को देखते हुए अपनी में एक कहने पे मुझे गुरेज नहीं कि आने वाले 20-25 साल में मजलिस को सीमांचल से कोई हिला नहीं सकता है इंशाअल्लाह। और मैं लोहागड़ा की इस धरती से पूरे बहादुरगंज विधानसभा के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे सीमांचल के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस विश्वास और जिस यकीन के साथ आपने मजलिस के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। आपके कोई भी मसाइल हो, कोई भी परेशानियां हो, कोई भी दिक्कत हो, आप जो है मजलिस के कारकुनों से संपर्क करें, स्थानीय विधायक से संपर्क करें। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करने का काम किया जाएगा। क्योंकि मजलिस जो है सिर्फ बात बनाने नहीं आई है, मजलिस का काम बोलता है
मजलिस का यकीन बोलता है, मजलिस का जो मेहनत बोलता है, मजलिस का एक एक बच्चा जो है आज जो है सवाल करने लगा है। यही परिणाम हुआ कि आपने पिछले दिनों देखा कि लोगों ने कई तरह की तनकीदें की, कई तरह की बातें कही, मजलिस पे कई तरह के झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन आपने सबके मुंह पे तमाचा जड़ते हुए मजलिस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े